तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकम शेषाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मनः प्रदीपार्कमितम शास्त्रम श्रेष्ठोपदेश नामधेम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा पति गणधर देवा तेषां वचोनुसारमासाद श्रीमद आचार्य प्रवर्षि पूज्यपाद देवेर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासन कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाणि सिद्धृत्यधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसंख्यामे चित्तं पञ्चपदं नमामि अर्हन्तभासियत्थं गणहरदेवी गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तजुत्तो शुधनाणमहोविं शीर्षा इच्छामि वन्ते सुदभक्तिकासगुकौतसालुचिन् अंगो अंग पैनी पौणे परम शुद्ध परमाणु पूग गई चूलिया चेव शुद्धत्वई थुई धम कायम सियानिचकाला वंचेमी पूजेमी वंदा नमम स्वामी दुख को कमखो बोहिलाओ सुगई गमनम समाई मरणम जन गुण संपत्ति हो मध्यम अत अपराणिक स्वाध्याय वेलायम आचार्य भक्ति गाय से सृजलति पारिगेभ्यः सुपरमति विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपूरिदिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यो छत्तीस गुण समग्रे पंचव्याचारकरण संदर्शे शिष्यानुज्ञा कुशले धम्मायिरी सदा वन्दे गुरुभक्ति संजमेणय तरन्ति संसाय सायरं घोरं छिन्नति अट्टकम्मं जन्मन्मरणं न पावयन्ति ये नित्यं वत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकला षट्कर्मा विरपास्तपो धन धना साधुक्रिया साधव शील प्रावर्णा गुणपहरणा चंद्रार्जते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुवापान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शनायिका चारित्राणां गंभीरा मोक्षमार्ग उपदेशका इच्छामि भन्ति आर्यभक्ति काओ सगो कौ सालुचि समनाण समदर्शन समचरिताणं पंचव्याचारणम् आयर्याणम् आयरादिसदनाणवदिष्याणम् उज्जयणम् तेन गुणपालर्याणं सवसोणं स्यानचालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमं स्वामी दुख को कमखो बोहिलाओ सुगई गमनम समाई मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मण तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। चलिएगा, अष्टोपदेश ग्रंथ है। इसके अंदर कल अपन ने यह किस प्रकार से चिंतन करता है कि मैं कैसा हूँ, मेरा आत्मद्रव्य कैसा है और जितना भी संयोग हुआ है वो कैसा है। तो उन्होंने उस गाथा के माध्यम से मैं एक हूँ, मोह से रहित हूँ, इंद्रियों का अगोचर हूँ, मात्र केवल ज्ञानियों के द्वारा जानने योग्य हूँ। किंतु जितना भी संयोग हुआ है ये मात्र एक बाहरी संयोग है, जो कि मेरा इससे कुछ भी संबंध नहीं है। उसी बात को आगे बढ़ाते कहते हैं कि देहादिक का जो संबंध होता है तो वह उसका फल क्या मिलता है, और जो संबंध होने से उसका समाधान भी स्वयं करते हुए बताते हैं। गाथा नंबर 28 को देखिएगा। दुख संदोह भागित्वम संयोगादि देहिनाम
त्यजाम्येनं तथा सर्वम। त्यजाम, त्यजाम माँ तक पढ़ो। त्यजाम येनम, त्यजाम येनम तथा सर्वम मनोवाक्काय कर्म भी। देख उच्चारण कर लो फिर से। दुख संदोह भागित्वम संयोगादि देहिनाम त्यजाम्येनं तथा सर्वम मनोवाक्काय कर्म भी। अब देखो, जो इन दुखों से ऊपर उठना चाहता है उसके लिए कह रहे हैं, ये जो जितने भी शरीर इत्यादि संयोग है, देही नाम, देही मतलब ये संसारी प्राणी, देह से नहीं लगाकर यहाँ पे लगाना दुख संदोहम, ये सब दुखों का जो समूह है वो कैसा है? भागित्वम, भागीदारी मतलब पार्टनरशिप करना होती है दुखों के समूह से। किसको? संयोग आदि, संयोग के कारण, यह देही नाम, इस संसारी प्राणी को। इस संसार में जितने भी ये संसारी प्राणी दिखते हैं, ये किसका संयोग पाते हैं? देह इत्यादि का। देह इत्यादि का संयोग पाके नियम से दुख के समूह से इनकी अब पार्टनरशिप हो जाती है। त्यजाम्येनं तथा सर्वम, इसलिए तुम समझदार अगर हो तो इनको छोड़ दो। क्या? कैसे छोड़ दो? सर्वम, संपूर्ण रूप से। क्या करके? मन वचन काय के द्वारा, मन वचन काय के द्वारा ये इन सब को आप छोड़ दीजिए, इनसे अपना संबंध विच्छेद कर लीजिए। मतलब जब तक आप इनके प्रति अपनी रुचि इत्यादि नहीं छोड़ोगे तब तक आप इन दुखों से ऊपर नहीं उठ पाओगे। संसारी प्राणी को इन दुखों से अगर उठना है तो मन से भी छोड़ना होगा, वचन से भी और काय से भी। हम ये सोच लें हमने काय से छोड़ दिया और मन में हमारे वही बात आ रही है तो भी बंद है। हमने मन से छोड़ दिया लेकिन काय से कर रहे हैं, वचन से बोल रहे हैं तो भी। तो इसलिए तीनों से, मन से भी, वचन से भी, काय से भी, इन तीनों के द्वारा इन क्रियाओं को जो दुख का हेतुभूत, दुख के कारण हैं, इन दुख के कारणों को छोड़ देना चाहिए संसारी प्राणी को। तो क्या हुआ इसका अर्थ? इस संसार में जीवों को जो संयोग से दुखों का समूह का भागीदारी बनना पड़ता है। मतलब जो संसारी प्राणियों को दुखों बट जाते हैं ना, अब दुख बढ़ जाते हैं। मान लो हम 10 घर में हैं तो 10 में सबको अपने अपने दुख, सबके अपने अपने दुख हैं तो बढ़ गए दुख। तो क्यों? इस कारण से इन सबको, संयोगों को मन वचन काय से इन क्रियाओं को छोड़ दो, क्योंकि ये क्रियाएं शुभ अशुभ का कारण बन रही हैं और दुखों को देने वाली हैं, इसलिए इनको छोड़ देना चाहिए। अब क्या मन से भी छोड़ना है, वचन से भी, काय से भी, कृत से भी, कार्य से भी, अनुबोधना से। समरम समारम आरम, 108 द्वार है ना आपके। कौन कौन से 108 द्वार हैं? मन वचन काय 3 को अगर हम मन वचन काय को कृत कार्य अनुमोद से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 9। मन करत, मन कारित और अनुमोदन 3 मन से, फिर वचन से कृत कार्य अनुमोद 3, फिर काय से कृत कार्य अनुमोद, ये 3 × 9 हो गए। फिर इनको किससे गुणा करना है आपको? समरम समारम आरम, 3 से करने पर 9 × 3 27 हो गए ना। फिर ये 3 के भाग हो गए आपके। फिर इनको कसाई से, तो एक क्रोध कसाय 27 बार, मान कसाय 27, लोभ कसाय और माया कसाय 27, लोभ कसाय तो 108। टोटल ये 108 कर्म के द्वार आपके ऐसे बनेंगे। समझ में आ गया आपको? मन वचन काय 3, कर्त कार्य अनुमोदन, समरम समारम आरम, फिर क्रोध मान माया लोभ, ये 4 कसाय। तो टोटल 108 आश्रव के द्वार ये कहलाते हैं। इन आश्रवों के द्वारों को जारी रखने पर यह संसारी प्राणी दुख का भागीदारी बनता है।
अब संभ्रम समारंभ क्या कहलाता है, इनको अगर समझना हो तो आप समझ लीजिए। संभ्रम का अर्थ होता है किसी कार्य को आरंभ करने से पूर्व उसकी योजना बनाना। योजना बना के बनाते ना मन में, ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, कहीं जाने के लिए, अथवा किसी से बैर इत्यादि हो, अथवा किसी के प्रति द्वेष इत्यादि हो, तो मन में जो संभ्रम, उसकी क्रियाओं को, फिर समारंभ, उसके योग्य व्यवस्थाओं को फिर बनाने लग जाना। पहले तो योजना बनाई, योजना बनाने के बाद फिर उस योजना के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी, तो भाई बाहर जाना है तो अटैची भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, नाश्ता भी चाहिए, टिकट भी चाहिए, धन भी चाहिए। अगर किसी से बैर है तो भी डंडा भी चाहिए, लकड़ी भी चाहिए, उसको ऐसे पीटेंगे, वैसे पीटेंगे, ये करेंगे, वो फिर उससे पिटवाएंगे, फिर उसकी योजना बनाता है आरंभ। फिर उसके बाद क्रिया को करना प्रारंभ करना। भोजन बनाते पहले आप योजना बनाते हैं, सुबह जैसे ही भोजन दोपहर का हुआ, अब शाम को क्या बनेगा, योजना बना ली मन में, ये बनाना, ये बनाना, ये तो बन चुका, कल बन चुका, आज शाम को तो ये बना लो, ठीक। फिर दोपहर होते होते 2:30 बजे से आप समेटना सामान शुरू कर, भाई ये निकालो, ये निकालो, क्योंकि ये बनाना है तो साफ सुथरा करके रखो। फिर शाम को 4 बजे से कार्यक्रम शुरू, ठीक है, गड़बड़ कर रहे हैं आवाज। 4 बजे से फिर आपकी योजना शुरू हो जाती है, तो आराम हो गया। तो पहले समारंभ किया 12 बजे, 2:30 बजे संभ्रम किया, 12 बजे समारंभ किया, 2:30 बजे, 4 बजे आरंभ। काम आरंभ हो जाना, ये आरंभ है। इसी प्रकार से मन से, वचन से और काय से, इन तीनों चीजों को, मन से संभ्रम करना, मन से समारंभ करना, मन से कार्य करना, वचन से संभ्रम करना, वचन से समारंभ करना, वचन से कार्य करना, अनुमोदना इत्यादि करना ना। अब कृत कार्य तन्म आपको पता ही है, कृत का अर्थ मतलब स्वयं करना, कार्य किसी से करवाना, अनुमोदना स्वयं नहीं करना, किसी से करवाना, लेकिन कोई कर रहा हो तो बढ़िया, आप करिए, आप बहुत अच्छा, आप अच्छा काम कर रहे हैं, करिएगा। तो संभ्रम समारंभ आरंभ कृत कार्य अनुमोदना, ये तीनों मन वचन काय से। अब ये कार्य कैसे करते हैं अपन, क्रोध के द्वारा, या तो क्रोध के द्वारा कार्य करते हैं, मान कसाय के कारण करते हैं, माया कसाय के कारण करते हैं, अथवा लोभ कसाय। तो ये 4 कसाय हो गई। तो ये टोटल अगर हम करेंगे तो ये 108 आश्रव के द्वार हो जाएंगे। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, अगर आप दुखों के भागीदारी नहीं बनना चाहते हो तो 108 द्वारों को, आश्रवों को रोकना चाहिए। नहीं रोक पा रहे हो तो कम से कम किसी की चीज से तो रोको, मन से ही रोको। मन में आ गई तो वचन से रोको, अब वचन में भी आ गई तो काय से तो रोको। नहीं, मन से हो सो वचन उच्चारिए, वचन हो सो तन सो करिए, हमने तो सुन रखा है। तो हमने सोचा कि मन में आ ही गया है तो अब वचन काय से कर ही लो। ये बहुत से लोग की ऐसी धारणा बन गई कि महाराज मन से तो वह पाप हो ही गया, तो ठीक है, जब वह पाप लग ही गया है तो फिर वचन काय से। नहीं, ऐसा नहीं करना। ध्यान रखो, तीनों अलग अलग रूप से बंधते हैं। मन में आया तो मन में प्रायश्चित करके तुरंत कायेश्वर करके छोड़ दो। नहीं नहीं, ये गलत हो गया, बस आपने छोड़ दिया। आपने छोड़ते ही फिर कम से कम वचन का पाप तो नहीं लगा, काय का पाप तो नहीं लगा। इसको अपन 2 तरीके से आज समझने का पुरुषार्थ करेंगे। पाप के लिए जब क्रिया का बात आए तो मन में ही रख के छोड़ दो, वचन से और काय से मत करो। अगर वचन में हो गया तो फिर उसे काय से मत करो। मन में भी आ गया, वचन में भी आ गया, तो काय से तो बचो, कायकृत पाप से तो बचो कि नहीं। नहीं, गलत हो गया, कम से कम काय से बचना चाहिए। नहीं, अब मन में आ गया वचन में तो काय से भी कर लो। नहीं, अब कुछ लोग कहते हैं महाराज कि जो पूजा इत्यादि शुभ कार्य हैं, शुभ उपयोग के कार्य हैं, अब मन से नहीं है तो क्यों करना। जब मन ही नहीं है आपका तो महाराज क्या लाभ है इसका, ये प्रश्न उठता है। बहुत बार ये प्रश्न आता है, महाराज मन से तो ही नहीं, मन तो लग ही नहीं रहा, जबरनी
ये करे जा रहे हैं, पाठ भागवत स्तोत्र पाठ पढ़े जा रहे हैं और पूजा करे जा रहे हैं, अभिषेक करे जा, मन तो इनका लग नहीं रहा। नहीं, फिर भी करो। क्या? फिर भी करो। पाप मन में आए तो मन वचन से काहे से मत करो, और धर्म की राह में मन नहीं लग रहा हो तो फिर भी वचन काहे से तो करो ही करो। बहुत लोग इसको ऐसे उल्टा लेके चलते हैं कि धर्म की, इसकी आवाज भैया तूने पूरी बिगाड़ दी, आवाज को व्यवस्थित कर। धर्म की क्रियाओं में आदमी उल्टा विचार करता है, नहीं नहीं मन तो लग नहीं रहा इसलिए कोई फायदा तो है नहीं, मैं तो मेरा मन नहीं लगता इसलिए मैं करता ही नहीं। भैया ये क्रिया आप काहे से तो काहे से करो, तूने काहे से करो, काहे से। अब ये तेरे ना पूरे स्पीकर को खत्म कर दिया, सारा बंद पड़ा है तेरे, मेरे को सुनाई नहीं पड़ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। काहे से करो, वचनों से करो। क्यों? इससे क्या फायदा होगा महाराज? हमने तो यही सुन रखा है अभी तक कि मन से की क्रिया ही लाभदायक है, वचन से की क्रिया क्या मतलब आपको। एक बात आप समझने का ये पुरुषार्थ करना कि आपके यहाँ शुभ क्रियाएं भी तीनों प्रकार से बनती है, तो अशुभ क्रियाएं भी तीनों प्रकार से बंध को प्राप्त होती हैं। अब आपने अगर मात्र मन से नहीं कर पाए, इसका मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, करना तो मन से ही चाहिए, नहीं मन लग रहा है फिर भी वचन से काहे से करो। इसलिए कह रहा हूं कि कम से कम उस समय तत्क्षण के लिए आप मन से तो पाप से बच रहे, काहे से और वचनों से तो पाप से बच रहे हो कि नहीं। और अगर आपने ये क्रिया छोड़ दी तो आप पाप की क्रिया मन से भी करने लग जाओगे, वचन से भी करने लग जाओगे और काहे से भी करने लग जाओगे। तो ना मन लग रहा हो कोई बात नहीं, बैठे रहो भैया, क्योंकि पता है कि ये मन अब अपने को ले जाने वाला है, डुबोने वाला है, तो कम से कम काहे से तो मत डूबो, ठीक है, बैठे रहो, करते रहो, एक थाली से दूसरी थाली सही, मैं तो ऐसा मानता हूं, करते रहो। क्योंकि कब आपका मन वापिस पुनः लौट आए, कब मन आपका लौट के उस क्रिया में शामिल हो जाए, क्योंकि ये तो कार्य है, इसके बाद जरूर लौटेगा, कहीं ना कहीं वो लौटता है वो काम। अपन जब मनमानी नहीं होती ना उसकी तो लौट आता है। जैसे बच्चे होते, देखो बच्चों को मनाओ तो भोजन नहीं करते हो, बेटा खा ले, बेटा खा ले, कोई बात, चलो जाओ। जब भूख लगती है फिर लौट के आते हैं भोजन, तो कहते हैं अब नहीं है, तो फिर क्या खाते हैं वो, जो थोड़ा बहुत मम्मी का है ना झूठा उठा सा, तो उसी में बैठ जाते हैं थाली में, ठीक है हम इसी में खा ले रहे। क्यों? पहले मनाया तो नहीं खा रहे थे, तो फिर इसलिए कहना पड़ा, मान मनाई खीर न खाई, झूठी पातन चाटन आई। मना मनाई तो खीर नहीं खाई, लेकिन बाद में झूठा जो बचा फिर वो खाया। पहले मनाया खा लो खा लो, नहीं अभी भूख नहीं है, अभी तो खेलने जाना है, ठीक है जाओ खेलाओ, बाद में अब नहीं है, फिर क्या है जो है वही दे दो, फिर चाट चाट के उसी को खा लिया। पहले क्यों नहीं खाया? भूख नहीं थी। ऐसे मन भी है, मन क्यों नहीं लगा पहले तो मन कहीं इधर भागा कहीं उधर भागा, बाद में जब झूठी चाटन बची तो अब आया लौट के, आ जाओ हम यहीं बैठे। और अगर उसके साथ आप चल दोगे, मान लो मन के अनुसार आप चल दिए, उसी लिंक में आप चल दिए, तो फिर आप वचन और काहे से भी लौट नहीं पाओगे, फिर आपका लौटना कठिन हो जाएगा। यहां ये आचार्य महाराज कह रहे हैं कि कम से कम इनको इन दुख का अगर भागीदारी नहीं बनना है आपको, तो सर्वप्रथम इन चीजों को मन वचन काहे से छोड़ दो। मन से, वचन से, काहे से, कृत से, कार्य से, अनुबोधन और संभ्रम समारंभ आरंभ, क्रोध मान माया लोभ, इनके कारण होने वाले इस अपराध को धीरे धीरे करके आप छोड़ दो। जैसे जैसे आप छोड़ते चले जाओगे वैसे वैसे आपको ये पापों से बचाता चला जाएगा। अब संयोग क्या है? देह का आत्मा के साथ, क्या इंद्रियों का? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण और मन, 6 चीजें हैं अपने पास जिससे हम इस दुख के भागीदारी बनते हैं। स्पर्शन इंद्रिय के कारण
हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम, 8 स्पर्श के कारण हम लोग ऐसे ही रसना इंद्रिय के कारण खट्टा मीठा कड़वा चरपला और कसाइला 5 है ना, इनके कारण हम पापों को उपार्जित करते हैं अथवा क्रियाओं में पड़ते हैं। घ्राण इंद्रिय के कारण सुगंध उगंध के कारण, और नेत्र के कारण जो कलर है काला पीला हरा नीला सफेद और 7 स्वर। तो इंद्रियों के इन 5 विषयों के कारण कहीं ना कहीं हम वो कह रहे हैं उन संयोग दुखों को प्राप्त होते हैं। तो इस संसार में जीवों का संयोग दुखों का जो समूह है उसका हम भागीदारी, तो भागीदारी क्यों करना पड़े? क्योंकि भैया मालिक तो आप ही थे। एक बताओ, दुकान में अगर नौकर कुछ घाट कर दे, मान लो सामग्री ढोल दे गिर दे, नुकसान किसका है इसमें? मालिक का कि नौकर का? मालिक का ना। नौकर तो मैं क्या करता, बाबूजी मुझसे गलती हो गई, सॉरी कितना काम है उसका, तो सॉरी गलती हो गई, हम क्षमा कर दो। अब क्या कर लोगे उसका? 2000 तो तनख्वाह है उसकी, 50,000 का सामान नुकसान करा, उससे क्या क्या ले लोगे उससे? समझ रहे हो आप? अब आत्मा मालिक है, इंद्रियां नौकर हैं, गलती कौन करता है? बताओ। गलतियां इंद्रियां करती हैं और मालिक भोगता है। कौन भोगता है? आत्मा। आत्मा मालिक है तो भोगता आत्मा है। भाई इंद्रियां और मन चलायमान होते हैं। वो ये कहता है जाओ वहां जाओ, पिक्चर देखने जाओ, ये करो, ये खाओ, चाट खाओ, छोले भटूरे खाओ, ये खाओ वो खाओ, फिर बाद में भोगना किसको पड़ता है? आत्मा को। तो जिह्वा इंद्रिय ने तो खा लिया, रसना इंद्रिय कारण तो ये चटपटा सब अच्छा लगा, खा लिया। अब स्वामी, अब जिह्वा ने तो कह दिया स्वारी, नरक में जाके जिह्वा ने कहते स्वारी, और आत्मा को अब भोगना पड़ रहा है। क्योंकि नौकर ने तो कर दिया नुकसान, कर दिया कि नहीं? नुकसान नुकसान कर दिया। तो इसीलिए कह रहे हैं भागीदारी किसकी है? भागीदारी, दुखों का भागीदार क्यों बनना पड़ेगा आपको? आप दुखों का भागीदारी क्यों बनना चाहते हो? क्यों घाटे का सौदा करते हो? प्रॉफिट का करो, प्रॉफिट की भागीदारी करो भैया, मुनाफे की बात करो, घाटे की कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आचार्य महाराज कह रहे हैं इस संसार में अगर बढ़ना है तो ऊपर उठिए। आज अपन सब इस प्रकार से पुण्य के भागीदारी बनो, पाप के नहीं। किसके भागीदारी बनो? हमेशा अच्छे कार्य की अनुमोदना करो, हमेशा अच्छे कार्य का समर्थन करो। पाप कार्यों से तो दूर से ही, क्या पाप कार्यों से तो दूर से ही निकल जाना अच्छा है। अब इसी बात को जब हम बार बार विचार करते हैं कि इन पंचेंद्रियों के विषयों से आत्मा का नुकसान हमेशा से होता आया। जब जब हम इन पंचेंद्रियों के विषयों को पढ़े तब तब हमारी आत्मा पतन के गर्त में गई, और हमेशा अच्छा हमें पंचेंद्रिय विषय लगे कि इन पंचेंद्रिय विषय से ऊपर नहीं उठ पाए। नहीं उठने के कारण हमेशा नीचे गर्त में चली गई। क्योंकि आगे स्वयं ये कह के आए हैं कि जब जीव का उपकार करते हो तो शरीर का उपकार होता है, और शरीर का उपकार करते हो तो जीव का उपकार होता है। तो हम शरीर का उपकार करने के लिए कभी मानसिकता नहीं बनाते, बन ही नहीं पाती। भाई मेरे बस का नहीं, मैं तो नहीं, महाराज जी इनको कह दो ये कर लेंगे, हम नहीं, हम नहीं। क्यों? ठीक है ना? हो ना? पड़ोसी को कह दो, ऐसे पड़ोसी को कह दो ये करेंगे महाराज, हम नहीं है, हम नहीं। हमें तो सुनाई नहीं पड़ता, हमें दिखाई भी नहीं देता। अच्छे कार्य न दिखाई देते न अच्छे कार्य सुनाई देते, न प्रेरणा मिलती है। बस बुरे कार्य के लिए हाँ महाराज जी, इसमें तो हमें भी, हमें आप भूल गए, आप तो हमें भूल ही गए उसके लिए तो कहते। इसीलिए एक आपका वो आता है ना सामायिक पाठ में, महाकष्ट पाता जो करता
पर पदार्थ जड़ देह संयोग, मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। मोक्ष महल का पथ कैसा है? बिल्कुल सीधा। जड़ और चेतन। जड़ क्या है? कर्म इत्यादि, कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, ये सब जड़ है। और चेतन, ज्ञान दर्शन वाला जो आत्मा, ये चेतन है। इससे पूर्ण रूप से इनको जब हम पृथक कर लेंगे तो मोक्ष महल का बिल्कुल सीधा रास्ता है। और कष्ट कब पाते हैं हम? जब जड़ पदार्थ का इस चेतन के साथ हम संयोग करने लग जाते हैं। वियोग में हमें बड़ा कष्ट होता है। क्या? संयोग में तो आनंद आता है। जब जब संयोग होगा तो, जैसे विवाह इत्यादि होता है, दो लोगों के बीच में विवाह होता है तो संयोग होता है, तो संतान की उत्पत्ति होती है, तो कुल परंपरा चल पड़ती है। ऐसे ही जड़ और चेतन का संयोग होता है तो संसार की परंपरा चल पड़ती है। आपकी कुल की परंपरा कैसे चलती है? विवाह संस्कार से ना। जब भाई बालक बालिकाओं का विवाह होता है तो उनसे कुल की परंपरा निर्वाह होती है, संतान इत्यादि उत्पन्न से। और संसार की परंपरा कैसे चलती है? जड़ और चेतन का जब संयोग होता है तो संसार की परंपरा का निर्वाह होता है। अगर पति पत्नी को अलग अलग कर दिया जाए कि अब अपने अपने में रखो, कोई बात नहीं, हमें कोई मतलब नहीं, तो फिर कुल की परंपरा अब नहीं चल सकती। ऐसे ही देह और शरीर को, जीवात्मा को, चेतन को और जड़ को अलग अलग कर दो तो अपने आप संसार की परंपरा समाप्त है। लेकिन वो परंपरा समाप्त हमसे नहीं हो पाती। यही आचार्य महाराज इस बात को बार बार कहते हैं। इसकी हिंदी आचार्य महाराज की हिंदी करो तो आपको और समझ में आएगा। असैनी दुखों का फल है यह संसारी बना हुआ, संयोगज भावों का फल रागादिक में सना हुआ। इसी बात को जान मान कर उपकृत हूँ गुरु वचनों से, रागादिक को पूर्ण त्यागता तन से मन से वचनों से। अब देखो आचार्य महाराज ने कहा, अगर बात मानते हो किसकी? गुरु की। गुरु वचनों से उपकृत हूं, मतलब गुरु कौन है? पूज्यपाद स्वामी। पूज्यपाद स्वामी गुरु, उनका उपदेश है ये, तो इसीलिए मैं उनका उपकार स्वीकार करता हूं। राग आदि की पूर्ण त्यागता, मैं इन राग आदि को आप पूर्ण रूप से त्याग करता हूं। आपका उपकार मानता हूं कि आपने मुझे समझा दिया, वक्त पे आपने मुझे बता दिया। जैसे देखो, जब महाभारत का युद्ध पूर्ण रूप से हो गया, निपट गया, पूरा हो गया, पांडव जीत गए, कौरव मरते चले गए धीरे धीरे के, पूरा कौरव नष्ट हो गया। जब पांडव लोग उस दुर्योधन के पिता है ना धृतराष्ट्र के पास पहुंचे, तो धृतराष्ट्र के पास पहुंचे। अब धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों का, दुर्योधन के मरने इत्यादि का बहुत दुख तो था ही, तो मन में द्वेष की भावना उत्पन्न हो गई कि इस भीम को नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसने मेरे दुर्योधन को मारा है। तो क्या करता है वो भीम को अंदर से तो भरी पड़ी है, इसको छोड़ना नहीं हो, बाहर से हाँ तुम मेरे पुत्रों को, ये बात नहीं, मेरे लिए तो पांडव हो, मेरे लिए तो तुम सब एक हो, आओ कम से कम मुझे, अब तो अपने मेरे पुत्र तो बचे नहीं, कम से कम तुम ही मुझे अपने पुत्र का स्नेह हो, तो आओ मैं तुम्हें गले लगाता हूं। तो भीम को कहता, आओ भीम तुम्हें अपना गला लगाता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें, कृष्ण देखता है कि भीम इसके गले मिल लिया तो ये बचने का नहीं है। तो जिस पे दुर्योधन गदा से प्रैक्टिस करता था, लोहे का एक वो बहुत बड़ा उसने भीम का पुतला बना रखा था, बिल्कुल भीम कि इस पे ऐसे ही भीम को मारना है। अब कृष्ण कहता है इशारे से, कि बोलता तो नहीं, बोल दिया तो खुल जाएगी, इशारे से कि तुम नहीं जाओ, इस पुतले को आगे कर दो। जैसे ही वो उस
धृतराष्ट्र के लिए एक पुतले को आगे करता है, पुतला वो समझता है कि ये भीम ही है, और दोनों बाहों में भरता है तो पुतले के टुकड़े टुकड़े कर देता है वो, इतनी जम से उसको दबाता है वो। अगर भीम वहां होता तो भीम के भी टुकड़े टुकड़े कर देता वो, इतनी ताकत है धृतराष्ट्र में। जैन दर्शन के अनुसार वो तो पुत्र मोह में अंधे थे, अपने आप पे अंधे तो थे लेकिन पुत्र मोह में। जैसे पुत्र मोह समझ गए कि पुत्र मोह होते हुए भी देखकर भी नहीं देखना चाहता। अब पुत्र मोह होता है, पुत्र मतलब पुत्र की गलती देख के भी क्या कहता है, नहीं नहीं कुछ नहीं, वो तो हमारा लड़का ऐसा है ही नहीं। देख रहा है, सामने सामने समझ में आ रहा है कि ये गलती कर रहा है, ये तो अपने आप में महान अपराध कर रहा है, गलती इसी की है। लेकिन चार लोग जब आके खड़े हो जाते हैं तो नहीं नहीं हमारा बेटा ऐसे ही नहीं, आप लोग जबरन उसे बदनाम करने में लगे। वो करते हो कि नहीं आप लोग बताओ तो, आप लोग अपने पुत्र पुत्रियों का सपोर्ट करते हो कि नहीं? उस समय गलती होने पर भी आप जानते हो, भले बाद में कहते हो मुझे सब पता है गलती तेरी है, लेकिन मैं क्या करता, उस समय तो मुझे उसका तेरा पक्ष लेना पड़ा। लेकिन क्या उचित है? जैसे धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में अंधा होकर युधिष्ठिर की सारी गलतियां क्षमा करता चला गया, अगर उसी समय वो पुत्र को टोक देता, नहीं तुम गलत कर रहे हो, राज का बंटवारा होगा, पुत्र मोह में नहीं पड़ता कि नहीं दे दो उनका राज्य, गलत है ये, उस द्रौपदी का अपमान सहन नहीं करता, उसी समय नहीं ये कुल वधू है, तुम्हारे लिए भी है तो मेरे लिए भी है, चलो यहां से, ऐसा कुछ नहीं होगा, तो क्या ये युद्ध होता? लेकिन पुत्र मोह है, पुत्र की सारी गलतियां क्षमा हैं और सामने वाले की सारी गलतियां हैं, मतलब सामने वाला सही भी है तो उसकी सारी गलतियां हैं और अपनी सारी गलतियां तो सारी क्षमा है। क्यों? पुत्र मोह। इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं कि जानबूझकर अंध बनाए, आंखें बांधी पाटी, आंखों पे पट्टी बांधकर जानबूझ के अंधा बन के, अब वो सब ठीक है कोई बात नहीं, सब ठीक है सब ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन ध्यान रखो ये आपके लिए नुकसानदायक है। आप इस प्रकार से अंधे बन जाओगे तो आगे जाके नुकसान किसका है? बच्चों का नुकसान है ना आपके। एक बात ध्यान रखना, सबसे बड़ी यही समस्या आती है। कभी कभी क्या होता है, स्पष्ट अगर उस सामने वालों को बोलते हैं तो बुरा लगता है। अधिकतम हमने देखा सामने वाले को अगर अपन सुधार की दृष्टि से स्पष्ट बोल दो तो उसको थोड़ा सा अंदर से फीलिंग होती है कि नहीं ये तो हमारे लिए ऐसा बोल देते, और उनको पसंद है चापलूसी कि नहीं आप हमारे लिए तो अच्छी बात बोलो, नहीं तुम्हारा ऐसे अहित हो जाएगा। ये लोग अच्छे नहीं होते, ये लोग आपका पतन करते हैं, क्योंकि मात्र आपकी अच्छाइयां नहीं है, अच्छाइयां तो आपके पास हैं ही, चोट करना है आपकी बुराइयों पे। इस समय आपकी बुराई पे चोट करने से अगर आपकी बुराई निकल गई तो अच्छाई वो 100 गुना अच्छी हो जाएगी। लेकिन इस समय अगर आपकी बुराइयों पर चोट नहीं की तो आपकी अच्छाइयां भी बुराई में बदल जाएगी। चादर में एक दाग दूर से दिख जाता है, क्या? पूरी वाइट चादर में एक दाग बहुत दूर से दिख जाता है, सारी सफेदी नहीं दिखती लोगों को, लेकिन दाग कैसे दिखता है? लेकिन वही दाग तो अखरता है लोगों को कि हमारे लिए तो आप ही ऐसा कह देते हो। कोई फर्क नहीं, अगर आज ठीक है थोड़ी देर के लिए बुराई से, लेकिन इसका तो दूर करना ही है, तभी वो बुरा हो सकता है। इसीलिए आप लोग को भी थोड़ी देर के लिए बुरा बनना चाहिए। मात्र ये मेरा बुरा मान जाएगा, ये मेरे से ये अच्छा, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। लेकिन उपकार ये बाद में मानेगा, आज नहीं मान रहा कोई बात नहीं, 2 साल 5 साल 10 साल बाद, नहीं उस समय मुझे टोका था, इसका ये परिणाम है कि एक बात मुझे आज भी एक बात घटना याद आती है। जब हम ग्रस्त में थे तो आलपिन आती है ना, आलपिन, तो किसी वस्तु में से निकली लिफाफे से कहीं तो हम मुंह में ऐसे लगा लिया करते थे। तो किसी व्यक्ति ने हमें उस समय, जो बड़े थे, उन्होंने कहा अगर तुम्हारे मुंह में अब आलपिन देखी तो एक तमाचा दूंगा।
हमसे उनने उस समय ये कहा कि अगर तुम्हारे मुंह में, तो उस समय में बहुत बुरा लगा कि ऐसे कैसे चांटा मारने की बात कह दी, हमें अच्छा नहीं लगा। लेकिन हमें कुछ दिन बाद समझ में आई कि अगर ये आलपिन हमारे अंदर चली जाए या मुंह में कहीं फंस जाए, मान लो हम सांस लेने में एकदम खिंच जाए, तो ये हमारी मौत के घाट उतार सकती है। तो वो व्यक्ति हमारा हित चाहता था, ना कि हमें चांटा मारना चाहता था। लेकिन हमें तत्काल में जो बुरा लगा, लेकिन बाद में आज भी हम उसके उपकार मानते कि उस व्यक्ति ने हमें टोक के अच्छा करा था उस समय। तत्काल में हर व्यक्ति को बुरा लग सकता है, क्योंकि हित की बात हर किसी को पचती नहीं है ना। कहते ना घी सबको नहीं पचता, तो हित की बात भी सबको नहीं पचती है। थोड़ी देर के लिए बुरी लगती है, लेकिन उससे उसका हित होगा। बस अपनी दृष्टि हित की होना चाहिए, हमारी दृष्टि में उसका हित हो, उसकी वृद्धि हो, उसका आगे बढ़े। बुरा भला तो ये चलता रहता है, उसके मन में थोड़ी बहुत तो कोई बात नहीं, आगे जाके उसको कुछ समझ में आएगा तो अपने आप ही स्वीकार कर लेगा कि नहीं, हमारे लिए अच्छी बात उन्होंने कही थी। जैसे आज हम स्वीकार कर ली ना कि हाँ उन्होंने हमारे लिए अच्छी बात कह दी थी। उस समय अगर वो नहीं कहते तो शायद हम आलपिन से कभी नुकसान पहुंचा लेते। अब तो कोई सवाल ही नहीं आलपिन का, लेकिन उस समय की बात है कि भूल किससे नहीं हो सकती। तो ये छोटी छोटी चीजें कभी कभी जिंदगी को बदलने वाली हुआ करती है। हमेशा किसी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, हमेशा ये सोचना चाहिए कि मुझे क्यों कहा गया, कुछ कारण तो होगा, इनका मुझसे द्वेष तो नहीं है, इनका मेरे प्रति कोई द्वेष भाव है। और द्वेष भाव होता तो ये बात बिल्कुल नहीं कहते, क्योंकि ये तो समझ रहे हैं इसका तो हित होना ही चाहिए। एक बताओ, अगर उनका मुझसे द्वेष होता तो फिर तो 2 आलपिन रख लो मुंह में, ताकि तुम जल्दी निपट जाओ। क्योंकि द्वेष, मुझे तो द्वेष बनाना, मैं तो चाहता ही कि तुम 2 आलपिन रख लो, एक क्यों रखो। और मुझे हित है तो नहीं, आलपिन नहीं रखो। ऐसे ही माता पिता भी बच्चों के प्रति हित की बात कहना चाहते तो तत्काल में बुरी लगती है, लेकिन उन बच्चों को सोचना चाहिए कि ये माता पिता हमारा हित चाहते हैं, अहित नहीं। ऐसे ही अपने को भी यहां सोचना चाहिए कि आचार्य महाराज हमारा हित चाहते, अहित नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? उदाहरण क्यों दिया, ये आचार्य महाराज अपनी हित की बात कहना चाह रहे हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि इन आचार्य महाराज की बात भी हम अहितकारी लगती है। अरे महाराज तो अभी अब राग द्वेष से सना हुआ, ऐसी बातें कह रहे, अब संसार में भैया तो करना ही पड़ता। नहीं, उठना है तो इनको छोड़ना होगा। अगर दुख का भागीदारी नहीं बनना चाहते हो भविष्य में, क्योंकि दुख की भागीदारी कहाँ बनोगे? नरकों में, त्रियंच गति में, दरिद्र आयु मनुष्यों में, कुभोग भूमियों में, इनमें जाके जब आपको इस दुख का फल मिलेगा, तब फिर याद करोगे कि हमने उस समय बात मान ली होती तो आज हम ये स्थिति में नहीं होते। लेकिन क्या करें, व्यक्ति नहीं समझता है। चलिएगा, इतने ही रख ले। आपके 4:30 बज गए, आपको शाम को आज पेपर भी है, तैयारी भी करिए। आगे से तैयारी हो गई आप लोग की? चलिए। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लो गालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे दो। हे जिन वाणी भारती तू हे जपू दिन रेन जो तेरी शरण। आज ही है पेपर आपका, रविवार का नहीं, शनिवार का ही ये वाला।